वेटेज किसकी रहेगी? जनरल अवेयरनेस जो आपकी इंडिया जी की आती है उसकी बात होने लग रही है। रीजनिंग पता ही आप लोगों को, क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको मैथ बोलते हैं आपका, ठीक है, वो रहेगा आपका। इंग्लिश रहेगी आपके एग्जाम के अंदर, हिंदी आएगी। एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर भी इसके अंदर आपका ऐड किया गया है। ये है आपका 75%, यानी कि जैसे मान लो कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होना तो 100 में से यानी कि 75% तो आपके इन टॉपिकों से देने हैं, सॉरी इन सब्जेक्टों से देने हैं, ठीक है। 25% जो आपकी वेटेज रहेगी आपकी, यानी कि 100 में से जो 25 जो क्वेश्चन है वो आपके किस में से देने, आपके जो हरियाणा जी के ना हिस्ट्री कल्चर, सॉरी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा, ठीक है। यानी कि आपका जो 100 नंबर का पेपर आएगा, 100% आएंगे सीईटी के, ग्रुप सी के, उसके अंदर आपके 25% रहेंगे आपके हरियाणा जीके के, बाकी के जो 75% रहेंगे वो आपके इन सब्जेक्टों से रहेंगे। हालांकि अभी पैटर्न फिक्स नहीं किया हुआ भाई। बाकी मैंने चेयरमैन साहब से, मतलब कि चेयरमैन साहब के पास ये मेरा मैसेज भी पूछा आया था कि सर आप इस तरीके से पैटर्न को आप, मतलब सर ने बोला था ना भाई आप सुझाव दे सकते हो, तो मैंने सर को सुझाव दिया है, ठीक है, मैसेज के थ्रू कि भाई आप इस तरीके से एक फिक्स पैटर्न, जैसे पहले एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, आप उस तरीके से मतलब कि एक फिक्स पैटर्न बना दो और उसके हिसाब से पेपर लोगे तो काफी अच्छा है। क्योंकि देखो अब आप जैसे मान लो आप मैथ पढ़ के जाओ, अब मैथ भाई ऐसे एक तो आपको फिक्स पता लगे हाँ भाई 15 क्वेश्चन आने ही आने, तब तो आप मैथ को मन लगा के पढ़ोगे। एक ऐसे हो भाई हाँ मैथ आएगा, उसके पता है ही नहीं भाई कितने परसेंट, के मेरा 3% दे दे मैं इसे हैं, के मेरा 3% देते हैं, अरे के मेरा 7% दे दे मैं ना, उनका लेवल का बताऊं भाई किस लेवल का पेपर आओ, कुछ नहीं, मतलब नो कुछ नहीं मेरा अंधाधुंध खाता चाल है। तो इसलिए भाई ये सुझाव दिया गया स्पेशल भाई इनके आप एक फिक्स नंबर कर दो। जैसे एनटीए ने पेपर लिया था, कैसे लिया था, जो इंडिया जीके ने 15 नंबर की करी थी, और इसी 15 नंबर की इंडिया जीके के अंदर आपके जैसे जो आपकी इंडिया जीके वो तो है ही है, साथ में कंप्यूटर के भी 2-3% डाल दिए थे, इसी के अंदर साइंस के भी 2-3% डाल दिए थे, मतलब कि एक तरीके से 15 नंबर के अंदर ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड थी, ठीक है। फिर जैसे आपका रीजनिंग था, रीजनिंग अलग से आपकी 15 नंबर की थी, मैथ अलग से 15 नंबर का था, इंग्लिश भी 15 नंबर की थी, और आपकी हिंदी भी कितने नंबर की थी, 15 नंबर की थी। ये आपका पैटर्न था एनटीए ने जो आपका एग्जाम लिया था। लेकिन अब की बार आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट नहीं करवाई, क्योंकि एनटीए ने मना कर दिया भाई हम कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे भैया, बात एनटीए ने कह दी, ठीक है। जो फिर एक और आपका सब्जेक्ट बच गया हरियाणा जी की, ये होगी आपकी 25 नंबर की, तो ये आपका रहोगा भाई, ठीक है, जो इसमें दे रखे हैं। बाकी भाई ये पैटर्न फॉलो होगा या नहीं होगा ये आगे की बात है, आगे जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, आपका उसके अंदर कंप्लीट पता लग जाएगा। आगे चलें अब देखो और आगे क्या है, और आगे क्या फीस क्राइटेरिया, फीस का क्या कुछ मैटर है भाई, सारी चीज बताऊंगा ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज, टेंशन ना लो। फीस का क्या कुछ सिस्टम है, स्टैंडर्ड रेट यानी कि 1000 रुपये फीस लगेगी आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। लेकिन बात पूरी सुनो, बात पूरी क्या, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है यानी कि फैमिली आईडी है, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपकी मात्र 500 रुपये फीस लगेगी। ये 1000 रुपये फीस किसके लिए लगेगी, जिसके पास ना तो परिवार पहचान पत्र और ना